हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभम माइंड चेंजर में। जैसा आप सभी को दोस्तों जानकारी मिल ही गई होगी, उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स हम करा रहे हैं। यह दोस्तों हमारा बैच नंबर 2 है। पहला बैच में सीट फुल हो चुकी थी। 50 बच्चों का हम एक बैच लेते हैं जिसमें कि सीट पूरी हो चुकी थी। लगभग 50% सिलेबस भी उनका कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, नया बैच जो शुरू होगा 20 जुलाई से शुरू होगा। ये दोस्तों हमारे बैच सेकंड की डेमो वीडियो है। इससे पहले भी आपको डेमो वीडियो प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपने वो वाली डेमो वीडियो नहीं देखी हो तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो वाली डेमो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद यह वाली डेमो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, क्या क्या हम कंटेंट आपको दे रहे हैं, कितनी फ़ीस है और कितने दिनों में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो फुल कोर्स है मात्र 500 रुपये में। ठीक है, जैसा आप सभी को जानकारी है कि अन्य जो कोर्स प्रोवाइडर हैं वो लगभग आपको 2500 में, 3000 में, 4000 में आपको कोर्स प्रोवाइड करा, लेकिन हम मात्र केवल और केवल 500 रुपये में संपूर्ण कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उत्तराखंड का जिलेवार माध्यम से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिलेवार माध्यम से, यानी कि हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या क्या कराने वाले हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको बेनिफिट मिलेगा टेस्ट सीरीज का। प्रत्येक संडे रात को 9 बजे, प्रत्येक संडे रात को 9 बजे आपके को जितना करा दिया जाता है उसका टेस्ट भी आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, टेस्ट देखने के लिए सभी के लिए फ्री होता है। आप जाकर चैनल पर टेस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, डेमो वीडियो, कोर्स संबंधित अन्य जानकारियाँ अगर आपको लेनी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप सभी के सामने आ चुका है। व्हाट्सएप पे कर लीजिए बात, यूट्यूब पे आप SMS कर दीजिए, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा एजेंडा है कि अब की बार ग्रुप C यानी ग्रुप C पार। और दोस्तों ध्यान रखना कौन कौन से एग्ज़ाम में ये चीज़ बेनिफिट्स देगी, ये चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले तो कनिक सहायक जो 746 पद आ रखे हैं, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर इन 3 माह के बीच हो जाएगा, इसके लिए बेनिफिट्स मिलेंगे। वीडियो वीपीडियो जो कि जुलाई मंथ में आपको वैकेंसीज दिखाई देगी, उसमें बेनिफिट होगा। यूके पुलिस जिसकी 300 ट्रैफिक पुलिस की वैकेंसी आएगी, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। बंदी रक्षक जिसकी मैंने खुद RTI लगाई थी, उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा। यूके एसआई में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लोअर PCS, उत्तराखंड लोअर PCS, या दोस्तों यूके SSSC की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, यूके SSSC जितनी भी परीक्षाएं हमारी लेता है, या साथ में यूके PSC, सभी में दोस्तों ये कोर्स आपका बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि हम उत्तराखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, वो भी दोस्तों जिलेवार माध्यम से। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर वीडियो आपने स्किप कर दी तो आप महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं आपको देता हूँ वो आप मिस कर जाओगे। ठीक है, चलिए फीस दोस्तों आप सभी को पता है मात्र 500 रुपये है। रजिस्ट्रेशंस इसके 10 जुलाई से शुरू होने थे, लेकिन आपको मैं बता दूं भीड़ इतनी ज़्यादा है कि 20 रजिस्ट्रेशन इसके आज तक हो चुके, यानी कि आज डेट आपको मैं बता दूं तो 9 जुलाई है। 9 जुलाई तक इसके 20 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है, डेमो वीडियो और अन्य जानकारी के लिए आप अगेन मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे हम अपने ऑनलाइन कोर्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स पर देते हैं, यानी कि प्रत्येक ज़िले में हम आपको क्या क्या टॉपिक्स करा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो दोस्तों काफ़ी टॉपिक्स हैं, लेकिन हम आपको सभी करा रहे हैं जितने भी महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं के लिए या जो उनसे रिलेटेड है, वो हम आपको सभी करा रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले किसी भी एक ज़िले का, मान लें समझ लो हम देहरादून ज़िले में आपको डेमो करा रहे हैं, तो उसका हम नामकरण कराएंगे। आपको किस तरीके से नामकरण इसका पड़ा, क्या इसका प्राचीन नाम है, क्या इसके व्यक्तिगत नाम है, क्या इसके आधुनिक नाम है, क्या इसके उपनाम है, सभी कंप्लीट करते हैं। उसके साथ हम इतिहास, यानी कि देहरादून ज़िले का इतिहास क्या रहा, प्राचीन काल में यहाँ पर कौन कौन से वंश रहे, प्राचीन काल में जो यहाँ पर वंश थे उनकी क्या क्या प्रथाएं थी, उनकी सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, उन सभी के बारे में हम जानकारी आपको देखते हैं। साथ में हम आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति में ये जो जिला हम आपको कराएंगे वो कैसा है। ठीक है, साथ में भौगोलिक स्थिति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको मिलता है। हालांकि नामकरण से भी मिलता है, इतिहास से मिलता है, आर्थिक स्थिति मिलता है और भौगोलिक स्थिति भी आपको मिलता है। क्योंकि भौगोलिक स्थिति कैसी है, किन घाटियों के बीच बसा हुआ है, किन पर्वतों के मध्य है, इसका आकार कैसा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन सी यहाँ पर कैसी कैसी स्थिति है, वो सब हम आपको कंप्लीट कराते हैं। उसके साथ साथ सामाजिक स्थिति, यहाँ पर जो व्यक्तित्व रहते हैं, यहाँ पर जो आपकी संप्रदाय रहता है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक
सभी जिले सभी पर्यटन स्थल, जितने भी यहाँ पर पर्यटन हैं, जितने भी यहाँ पर जैसे शास्त्र धारा हो गया, गुच्चू पानी हो गया, कैंपटी फॉल हो गया, ये सभी चीज़ें हम आपको इसमें कराते हैं। उसके साथ साथ और देख लीजिए सभी आकर्षण क्षेत्र, जैसे सपोज करो मंसूरी हो गया, ठीक है, मंसूरी हो गया, कैमल बैंक हो गया, तो ये सभी जितने भी यहाँ के आकर्षण क्षेत्र हैं टोटल, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट कराते हैं, नहीं, जितने होते हैं सब कुछ। अगर सपोज करो 10 किताबों में इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो 10 किताबों के 10 किताबों से हम आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ धार्मिक स्थल, दोस्तों आप जानते ही होंगे कि कोई भी एग्जाम आए, धार्मिक मेले, मंदिर, यहाँ से क्वेश्चंस आपको दिखाई देता है। तो हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के सभी, अगर दोस्तों मैं आपको जानकारी मैंने आपको पहले बता दी कि अगर हम मंदिर करा रहे हैं तो लगभग जितनी किताबों में मंदिर के बारे में वर्णन कर रखा है सब कुछ आपको दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम मेले दे रहे हैं। साथ में नदी तंत्र हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे हम बात करें देहरादून की, देहरादून में आप सभी जानते हैं कि 2 प्रमुख नदी है, इधर से आपकी टोंस आएगी, इधर से आपकी यमुना आएगी, ये यहाँ पर आकर संगम हो जाएगा, इसमें यहाँ पावर नदी का संगम हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 संगम से मिलकर बनती है, यहाँ पर आपका कालसी में संगम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टोटल नदी आपकी यमुना होगी, आपकी टोंस होगी, रूपिन होगी, सुपिन होगी, पावर नदी होगी, और यहाँ पर आएगी इधर से आपकी आसन नदी। तो मैंने कि टोटल आपको करा रहे हैं, मैप के माध्यम से हम आपको कंप्लीट कराते हैं। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, उनकी लंबाई कितनी है, उनका संगम स्थान कहाँ है, वो सब हम आपको कंप्लीट कराते हैं। झीलों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, झील क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है ताल, झील ताल, ठीक है। झरने भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। कुंडी भी हम आपको करा रहे हैं। साथ में जल परियोजनाएं, किस जिले में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, किस किस नदी पर है, वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इससे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 28 अक्टूबर में आप सभी जानते हैं कि 2 पर्वत पूछ लिए गए थे। तो हमारा एजेंडा है कि जितने भी पर्वत हो, लगभग 200 प्लस पर्वत है आपके उत्तराखंड में, वो सब हम आपको कंप्लीट कराएंगे, प्रत्येक जिले में कितने, ठीक है। चलिए उसके साथ साथ बुग्याल, दर्रे, ग्लेशियर, साथ में खनिज संपदा, किस जिले में कौन सा खनिज नहीं होता, कौन सा होता है, कौन सा कितनी मात्रा में होता है, ये भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ में भूमि विश्लेषण, यानी कि वहाँ की भूमि कैसी है, दोयम है, आपकी बांगर है, खाद्य है, किस प्रकार की वहाँ पर आपको मिट्टी प्राप्त हो रही है, या उस मिट्टी में कौन कौन सी कृषि में होती है, ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संगठन और संस्थान, जैसे सपोज करो वन संस्थान या आपका पेयजल संस्थान है, जितने भी हमारे राज्य स्तर के या केंद्र स्तर के जितने भी संस्थान हैं हमारे, वो सब हम आपको प्रोवाइड कराते हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो हम आपको सभी कंप्लीट करा रहे हैं मात्र और मात्र 500 रुपये में, ठीक है। आपका कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपका डाउट्स हो, तो आप मेरे नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि शुभम भाई हमसे या शुभम सर हमसे ये चीज़ हमारी क्लियर नहीं हो रही, हम आपके कोर्स को क्यों ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बैठती है, ठीक है। हमारा उद्देश्य मैं आपको बता दूं 500 रुपये मेरे पास आता है, मेरे पास हर तीसरा में जाता है कि 500 रुपये आपकी मंथली है या आपकी फुल कोर्स की। तो मैं कहता हूँ फुल कोर्स की। फिर वो बोलते हैं कि फुल कोर्स आप इतने कम में कैसे दे सकते हो। मैं कहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे चाहिए कि मेरा उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है जो चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब लगे, वो दोस्तों तैयारी की तरफ आकर्षित हो। बस मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है। मुझे ये नहीं चाहिए कि वो क्या नाम पैसे उनसे कमा लूँ। मुझे पता है कि आर्थिक स्थिति इस समय बिल्कुल जीरो हो रखी है सभी की। जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनकी मैं कह सकता हूँ कि इस समय आर्थिक स्थिति, वरना जो आपके प्राइवेट जॉब वाले हैं, जो आपके किसान हैं, जो आपके गरीब हैं, जो मेरे जैसे गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा करेक्टेड हो चुकी है इस समय। तो उन सभी के लिए एकमात्र खर्चा 500 रुपये का दोस्तों खर्चा आ जाता है, इसलिए फ़ीस रखी। अब कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि फ्री क्यों नहीं कर देते आप। अगर मैं फ्री करूं तो देखो होगा क्या, सबसे पहले बच्चे सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात, फ्री की पढ़ाई लगती भी नहीं है। तीसरी बात, आप टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं करते हो। तो ये 3-4 चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा मुझे दुख प्रोवाइड करती है, इस वजह से मैं फ्री नहीं करता। अगर आप 500 रुपये दोगे तो आपका कितना बेनिफिट्स होगा। सबसे पहले तो आप सारी क्लासेज बिल्कुल सीरियसली होके देखोगे। दूसरी बात, आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंस फील करोगे। तीसरी बात, आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करके आने वाले एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। चलिए, तो सिलेक्शन मात्र SSS हमारा उद्देश्य है कि सिलेक्शन हो, ना कि आपसे बिजनेस किया जाए, ठीक है। चलिए, तो बात कर लेते हैं आज देहरादून जिले के बारे में। ये दोस्तों हमारी सेकंड वीडियो होगी। मैं आपको फिर से बता दूं, इसकी फर्स्ट डेमो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है अपने पिछले वाली वीडियो में,
ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख ले, वरना तो आप क्या करोगे, आप फिर आधा महसूस करोगे कि आपकी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमने इसके थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा था दोस्तों नामकरण कि किस तरीके से नामकरण इसका होता है, उसके साथ हमने पढ़ा था इसका प्राचीन नाम पढ़ लिए थे, तहसीलें यहाँ की पढ़ ली थी, उसके साथ हमने विकासखंड पढ़ लिए थे, और सबसे इम्पोर्टेंट उत्तराखंड में देहरादून का इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे इसके आकर्षण क्षेत्र की, आकर्षण कौन कौन से यहाँ पर धार्मिक स्थल है, क्या की यहाँ पर व्यवस्था रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट आपको आज दिखाई देंगे जो आपने अभी तक सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, तो नोट्स अपने बनाते रहिए, क्योंकि डेमो सभी के लिए फ्री है और मैं पूरा देहरादून डिस्ट्रिक्ट आपका डेमो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कालसी की। कालसी जो क्षेत्र पड़ता है यमुना प्लस टोंस नदी के तट पर। ठीक है, प्राचीन नाम थोड़ा सा जान लेते हैं, खतलिक, कालाकूट और युगसेल। ठीक है, 3 इसके प्राचीन नाम हैं, साथ में इसके सूद नगर भी इसका प्राचीन नाम है। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आएगा, पूछा जाएगा कि हेन्सवांग ने उत्तराखंड में कालसी को किस नाम से पुकारा। वहाँ पर खतलिका भी होगा, कालाकूट भी होगा, युगसेल भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सूद नगर। यानी कि क्वेश्चन घूम के आते हैं, आपसे भी पता है कि यूपीएससी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के उठाता है, तो आपको पूरा डीप होके पढ़ना है। ठीक है, स्थानीय लोग क्वेश्चन आ सकता है कि स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते थे, चित्रशिला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चित्रशिला किसका नाम है, कालसी का नाम है, स्थानीय लोग इसे कहते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 1254 में दोस्तों होता क्या है, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद आ जाता है उत्तराखंड में कालसी में। ठीक है, तो माना जाता है कि कालसी का विखंडन कर देता है, यानी कि कालसी में इतनी तगड़ी लूटपाट करता है। आपको मैं बता दूं, जो अशोक स्तंभ हमें प्राप्त हुआ था, वहाँ पर भी इसने उखाड़ने की उसे कोशिश की थी, लेकिन वो उखड़ नहीं पाया था। ठीक है, उसके साथ साथ अगला जो टॉपिक बनेगा आपका क्या होगा देख लीजिए, जोनसार बाबर क्षेत्र। आप सभी जानते हैं जोनसार बाबर क्षेत्र है जो कि जिसका अधिकांश क्षेत्र लगता है आपका देहरादून में, उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है कालसी को। ठीक है, किसे कहा जाता है, कालसी को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जोनसार बाबर क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कालसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा साहिया मंडी। ठीक है, जैसे सभी जानते हैं एक ब्रह्मदेव मंडी कुछ दिन पहले पूछ लिया था कि ब्रह्मदेव मंडी कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहिया मंडी कहाँ पर है और किस नदी के तट पर है, अम्बाला नदी के तट पर है। नोट कर लीजिए, अम्बाला नदी के तट पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, पाली और ब्राह्मी लिपि। दोस्तों ध्यान रखना, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का अशोक स्तंभ हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है 257 ईसा पूर्व। ठीक है, 257 ईसा पूर्व मिला है। इसमें इस क्षेत्र को अकारांत कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, अकारांत या अपरांत। ठीक है, इसे कहा गया है किसे, उत्तराखंड को। और ध्यान रखना दोस्तों, कुनिंद वंश के बारे में सभी ने जानकारी होगी। कुनिंद वंश को इसी स्तंभ में या इसी लेख में क्या कहा गया है, पुनिंद। क्या कहा गया है, पुनिंद। और साथ में दोस्तों कुनिंद मौर्यों के, ध्यान रखना दोस्तों, कुनिंद मौर्यों के अधीन थे। ये जानकारी भी हमें इसी स्तंभ या इस लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, पाली भाषा में, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, नोट्स शॉर्ट बनाने सीख जाओ, नोट्स शॉर्ट बनाने सीख जाओ, व्याख्या ज़्यादा करने सीख जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगली हम बात करेंगे विकास नगर की। काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्राचीन नाम इसका चूंडपुर। दोस्तों ध्यान रखना, विकास नगर का प्राचीन नाम क्या है, चूंडपुर है। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर एक झरना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोईगाड़ झरना। क्या दोस्तों, मोईगाड़ झरना कहाँ पर है, विकास नगर में। ठीक है, पहली बार सुना होगा, नोट आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि झरना हो, पर्वत हो, कुछ हमसे नहीं बचेगा। अगली बात करेंगे मंसूरी। ठीक है, मंसूरी ऊंचाई कितनी है, 2005 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर ऊंचाई है। चलिए, स्थानीय, मैं इसके नामकरण के बारे में थोड़ा सा बात बताऊं तो किस तरीके से हुआ था। मसूर नामक दाल का पौधा, सभी जानते हैं मसूर की दाल, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अधिकता में पाई जाती है मंसूरी में, तो उसके नाम पर इसका नाम पड़ा आपका मंसूरी। ठीक है, ऐसे दोस्तों अल्मोड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा, हालांकि हम जब ये हमारा जिला चलेगा वहाँ पर हम आपको व्याख्या करेंगे, लेकिन अल्मोड़ा का एक किलमोड़ा घास वहाँ पर मिलती है, किलमोड़ा घास, तो उसके नाम पर अल्मोड़ा का नाम पड़ता है। ठीक है, पहाड़ों की रानी। ठीक है दोस्तों,
पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मंसूरी को कहा जाता है। वर्तमान में इसका उपनाम है, ना कि प्राचीन नाम। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्राचीन नाम और उपनाम में अंतर होता है। प्राचीन नाम जो पहले बोला जाता था और उपनाम जो वर्तमान में उसे कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन घूम के भी यहाँ से आ सकता है। ठीक है, स्थापना दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्थापना किसने की? कैप्टन यंग थे दोस्तों, 1823 इसका मित्र था दोस्तों, सोर इसका मित्र था जिसने दोस्तों इसकी स्थापना की। ठीक है, कुछ किताबों में दोस्तों 1824 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो या तो आपको 1823 मिलेगा ऑप्शन में, वरना तो 1824 आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो 1800 अगर दोस्तों दोनों आगे तो आप 1824 लगा के आना। ठीक है, कौन सा लगा के आना? 1824। ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ दोनों ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों क्या है, हमने दोस्तों एक किताब में पढ़ लिया, लेकिन हमें दूसरी किताब में क्या तो कुछ अलग लिख रखा हो, बाई चांस वहाँ पर 1824 ना हुआ तो आप तो छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ज्ञान होनी चाहिए कि किस किताब में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 1827 की। लंढोर नामक स्थान पर छावनी का निर्माण कर दिया गया। जो लंढोर दोस्तों छावनी है उसकी स्थापना कब हुई? 1827 में हुई, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी दोस्तों मंसूरी के पास है। अगला दोस्तों 1837 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जॉन मैकिनन था दोस्तों, उसने यहाँ पर प्रथम स्कूल की स्थापना कर दी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मंसूरी में प्रथम स्कूल कब खोला गया या किसने उसकी स्थापना की? तो कौन है दोस्तों? जॉन मैकिनन, स्थापना 1837। ठीक है, 1826 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रथम मकान बनाया गया दोस्तों, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में आया था और आगे आने की प्रयासता काफ़ी है कि प्रथम मकान मंसूरी में किसने बनाया और कब बनाया। तो मंगिलार करके हाउस का नाम है और यंग ने इसे बनाया था। ठीक है, 1909 सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों पहली बार उत्तराखंड में बिजली आई थी 1909। गलोगी परियोजना भट्टा पोल, क्या दोस्तों? भट्टा फोल पर दोस्तों ये परियोजना बनी है और 1909 से 1912 में यह जाकर बनी थी और उस समय दोस्तों ध्यान रखना 2 किलो वोट की थी ये दोस्तों ओनली। वर्तमान में दोस्तों 200 प्लस 500 मेगावाट में से कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप तक पहुंच रहा है उसे आप ऑब्जर्व कीजिए और ऐसा कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप उसे अच्छे से डिस्प्ले कर सको। ठीक है, अगली बात करेंगे एवरेस्ट पार्क। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि एवरेस्ट पार्क कहाँ है? तो 1833 में मंसूरी में इनका आगमन हुआ था। ठीक है, तो एवरेस्टर आए हुए थे वो दोस्तों क्या हुआ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 1833 में यहाँ पर जॉन एवरेस्ट आए हुए थे जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना की थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो उनमें जहाँ पर आकर बसे थे वहाँ पर एक स्थान बना दिया गया है एवरेस्ट पार्क करके। ठीक है, जॉन एवरेस्टर यहाँ पर आए हुए थे, आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला है दोस्तों मोसी फॉल, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोसी फॉल झरना कहाँ पर है? ठीक है, ध्यान रखना, किसने स्थापना की, किसने इसकी खोज की? 1820 में हियारस से कौन था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, सुदर्शन शाह का मित्र था जिसने दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं 1811 में हियारस्से को सुदर्शन शाह ने 3005 रुपये में समस्त उत्तराखंड बेच दिया था। अब दोस्तों जब हियारस्से का ये पूरा देहरादून बेच दिया था, तो जब हियारस्से का पूरा देहरादून हो गया तो उसकी जो वो खोज करेगा या कोई और भी खोज करेगा तो किसके नाम से खोज जारी होगी? हियारस्से, जो कि वर्तमान समय में यहाँ पर अंग्रेज कैप्टन था। ठीक है, अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है? तो ज्वालामुखी मंदिर यहाँ पर जो माता सती थी उसकी जीभ की पूजा होती है। तो जीभ की पूजा कहाँ होती है? आपकी देहरादून के माता सती का जो मंदिर है ज्वालामुखी वहाँ पर होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? दोस्तों पर्वत भी आ सकता है, तो पर्वत आपका कहाँ पर है? आपका नैनीताल में। ठीक है, तो दोस्तों जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं सेम नाम के होते हैं तो वो भी आपके यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करवाए जाते हैं कि कौन सा किस स्थान पर है। ठीक है, अगली बात हम करेंगे मंसूरी में हिमालय क्लब की स्थापना। लास्ट टाइम ग्रुप सी के पेपर में आया था। मंसूरी हिमालय क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1841 में हुई, नोट कर लीजिए। इको टैक्स वसूला जाने लगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप सी में आया था कि मंसूरी से इको टैक्स कब वसूलना शुरू हुआ? तो 2009 से शुरू हुआ, वर्तमान में भी लिया जाता है, नोट आप कर लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा। ठीक है, अगली हम बात करेंगे चक्राता दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा मैं जानता हूँ अच्छा है देखने में। पहाड़ों का राजा, पहाड़ों की रानी आपने पढ़ लिया, अब आप पहाड़ों का राजा पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों,
कैराना पहाड़ी क्वेश्चन आ सकता है कि कैराना पहाड़ी कहाँ है। कोरोना नाम आपका याद आ गया होगा, लेकिन दोस्तों ये कैराना है ना कि कोरोना। तो कैराना पहाड़ी कहाँ पर है? चक्राता में, नोट कर लीजिए। टाइगर फॉल, टाइगर झरना कहाँ पर है? तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, कैराओ आपका पहाड़ पड़ता है उस स्थान पर ये है, ठीक है। कैराओ और कैराना, दोस्तों ध्यान रखना, दो पहाड़ आपके क्लियर हो गए यहाँ पर, कैराना और कैराओ, दोनों पहाड़ कहाँ पर हैं? देहरादून में। आपने आज तक देहरादून का पहाड़ ही नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों वैराटगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि राजा वैराट की राजधानी बताई गई थी वैराटगढ़ी, वो भी दोस्तों देहरादून टिहरी पौड़ी, सॉरी देहरादून टिहरी और उत्तरकाशी, इस क्षेत्र को दोस्तों कुछ समय पहले विराटगढ़ी भी कहा जाता था, ठीक है। चौरानी घाटी, दोस्तों चौरानी पर्वत भी है और चौरानी घाटी है, तो उसी के मध्य कौन से? विराटगढ़ी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विराटगढ़ है वो किस घाटी के अंतर्गत है या किस पर्वत के पास है? तो किस पर्वत के पास है? चौरानी पर्वत के पास है, ठीक है। तो 3-4 पर्वत आपके कंप्लीट हो गए, कैराना, कैराव और चौरानी, ठीक है। तीनों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों पर्वत हर एग्जाम में पूछा जाता है, फिर कहते हैं कि ये पर्वत तुमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आप क्या करते हो, आप सिर्फ 2-3 किताबों से ही पढ़ते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा लाखा मंडल, ठीक है। प्राचीन समय में दोस्तों, प्राचीन समय में लाखा मंडल में लाक्षागृह बनाया गया था, जब 18 दिन, ध्यान रखना दोस्तों, जब 18 दिन महाभारत चला, तो माना जाता है कि यहाँ पर जो हमारे 5 पांडव थे, उन्होंने अपना लाक्षागृह यहाँ पर बनाया था। नोट कर लीजिए दोस्तों, यमुना प्लस रिखनाड़, ठीक है दोस्तों, यमुना प्लस रिखनाड़ नदी के संगम पर है, ठीक है दोस्तों। रिखनाड़ का एक अन्य नाम भी है, क्या दोस्तों? नोट कर लीजिए, मैदो गंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस नदी पर है? तो यमुना प्लस रिखनाड़ या दोस्तों यमुना प्लस मैदो गंगा, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। यमुना प्लस स्टोन्स पे लगा के आ जाते हैं बहुत बच्चे तो, ठीक है। अगला दोस्तों होगा मूर्तियों का भंडार। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में मूर्तियों का भंडारण कहाँ पर किया जाता है, या मूर्तियों का भंडारण क्षेत्र कहाँ पर है? तो दोस्तों कहाँ है? लाखा मंडल, ठीक है। इसी पर्वत को दोस्तों ध्यान रखना भवानी पर्वत भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आ सकता है कि लाखा मंडल किस पर्वत पर है? तो किस पर्वत पर है? भवानी पर्वत पर, ठीक है। 4 पर्वत मैंने आपके यहाँ पर नोट करवा दिया, हालांकि हम आगे डिस्कशन भी जब करेंगे, जब इसके पर्वत स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है? रामताल गार्डन। रामताल गार्डन कहाँ है? लाखा मंडल में। यहाँ पर वीर केसरी का जन्म हुआ था, 3 मई 1945 को मृत्यु इनकी हो गई थी, ठीक है। ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण, महसू देवता का मंदिर, क्योंकि महसू दोस्तों मतलब महादेव, यानी कि शिव के रूप में पूजा होती थी, ठीक है। महसू को शिव के रूप में पूजा की जाती है, किस नदी पर दोस्तों? टोंस नदी पर। नोट कर लीजिए दोस्तों, टोंस नदी पर। क्वेश्चन आएगा ये कि महसू मंदिर किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। किसकी पूजा होती है? भगवान शिव की पूजा होती है। ध्यान दोस्तों, जौनसार जो आपकी जनजाति है ना, जौनसार आपकी जो जनजाति है, जौनसारी जनजाति है जो आपकी, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा मानती है, अपने अष्ट देवता के रूप में महसू की पूजा करती है, ठीक है। और दोस्तों इस पे हनोल इनका एक महत्वपूर्ण उत्सव भी है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला है दोस्तों इस जो आपकी स्थापना कला का जो मंदिर किसे कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। और यूके का 5वां धाम, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आप कहोगे कि जागेश्वर को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन नहीं, कुछ किताबों में उत्तराखंड का 5वां धाम महसू देवता का मंदिर को भी कहा गया है। अगर तो चलिए दोस्तों बात करते हैं गुरु राम राय दरबार के बारे में। दोस्तों ये गुरु राम राय वही है जिनके दोस्तों डेरा डालने पर इसका नाम देहरादून पड़ा, दोस्तों जिसकी देह त्यागने पर इस स्थान का नाम देहरादून पड़ा, ठीक है दोस्तों। कब आए थे? 1676 में। कहाँ से आए थे? पंजाब से आए थे कहाँ? देहरादून के धामूवाला में। कहाँ दोस्तों? धामूवाला में। ध्यान दोस्तों नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों झंडा मेला, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झंडा मेला कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। ध्वज मेला कहाँ लगता है? ध्वज, झंडे में और ध्वज में अंतर है दोस्तों। झंडा मेला कहाँ है? देहरादून। ध्वज मेला कहाँ है? पिथौरागढ़, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको छोटी सी जानकारी और दे दूँ, 2020 का जो झंडा मेला था वो दोस्तों पूर्ण नहीं हो पाया। कारण दोस्तों क्योंकि झंडा
जैसे झंडा, आप उनकी झंडे प्रतिमा को लेकर, झंडे को लेकर जो क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो झंडा वो नीचे गिर गया था। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 1699 में, इस जो हम दरबार के बारे में जो बात कर रहे हैं इसकी स्थापना कब हुई? 1699 में। किसने? पंजाब कौर। नोट कर लीजिए किसने की? पंजाब कौर में। लेकिन दोस्तों भव्यकरण 1707 में हुआ। भव्यकरण कब हुआ? 1707 में। स्थापना कब हुई? 1699 में। किसने की? पंजाब कौर ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके प्रथम महंत। अब दोस्तों महंत कौन होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सपोज करो ये हमारा दरबार है, ठीक है, दरबार। कहीं कहीं जगह दोस्तों इसे कहा जाता है आपका डेरा। क्या कहते हैं दोस्तों? डेरा। ठीक है, कहते हैं कि कौन सा डेरा है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे बोला जाता है महंत। ठीक है, तो वो कौन सा दोस्तों? ओधदास था। ठीक है, कौन था? ओधदास। तो क्वेश्चन आ सकता है गुरु रामराय दरबार का प्रथम महंत कौन था? तो महंत ओधदास जी थे। ठीक है, नोट आप कर सकते हो। ठीक है, लास्ट आपका आज का टॉपिक रहेगा खलंगा स्मारक। दोस्तों खलंगा पार्क नोट कर लीजिए। खलंगा पार्क जहाँ पर वर्तमान समय में आपका धरना स्थल चेंज किया गया है। ठीक है, 30 नवंबर 1814, 30 नवंबर 1814 को अंग्रेजों का दोस्तों यहाँ पर युद्ध हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि खलंगा युद्ध कब हुआ? 30 नवंबर 1814 को खलंगा हुआ। किस किस के बीच हुआ? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। किस किस के बीच हुआ था? आपका गोरखाओं के बीच और आपका अंग्रेजों के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका नाला पानी। साथ में दोस्तों इसके पास ही बनता है एक नाला पानी। इसी के नाम पर दोस्तों इसे नालागढ़ भी कहा जाता है, यानी कि देहरादून का एक उपनाम है नालागढ़। ठीक है दोस्तों, तो नाला पानी जो युद्ध हुआ बलभद्र सिंह कौन था? गोरखा था। जिलेस्पी कौन था? अंग्रेज था। इन दोनों के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं बलभद्र को जीत प्राप्त हुई थी। ठीक है, कवेलटम, ये दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, क्लेवन टाउन दोस्तों आपका स्थापना कब हुई थी? 1936 को। ये भी दोस्तों आप नोट कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों मालसी हिरन या मालसी डियर पार्क। ठीक है, मालसी डियर पार्क या मालसी हिरन पार्क, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1976 में। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना जैसा केदार की जू थल केदार कहा जाता है ना, इस तरीके से देहरादून की जू कहा जाता है किसे? मालसी डियर पार्क को। ठीक है, ये दोस्तों नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देहरादून की जू किसे कहा जाता है? तो मालसी डियर पार्क को आपकी देहरादून की जू कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इसके काफ़ी ज़्यादा जो इसके स्थल थे उनके बारे में डिस्कशन किया। कल इसके दोस्तों जो अन्य जो क्षेत्र बचे हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और दोस्तों मेरा उद्देश्य ये है कि आप तक अपना कंटेंट पहुंचाया जाए। आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हो सिर्फ इतना दिया जाए, वरना तो मैं इसकी 2 घंटे की वीडियो भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आपको इतना दिया जाए जितना आप ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो, अगर आपका इस कोर्स के संबंध में कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर में फिर से अपना मेंशन कर देता हूँ, हालांकि सभी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों नंबर मेरा ये है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए कोर्स संबंधित तो आप इस नंबर में मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नई डेमो वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट्स के साथ और साथ में अन्य जानकारियों के साथ।